हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू बैंकर। देखिए, जब से IBPS PO प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया है तब से ही कंटिन्यू काफ़ी लोग डिस्क्रिप्टिव को लेके परेशान हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो कुछ लोगों की जो लिखने की स्पीड है वो काफ़ी कम है, टाइपिंग स्पीड की प्रॉब्लम है कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि कंटेंट क्या होना चाहिए, और कुछ लोगों का फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव वाला कोई पेपर है तो इसलिए उन लोग को लिखने के बारे में नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज इसके ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ, मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी और कैसे डिस्क्रिप्टिव की आपको तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बता देती हूँ। जैसे कुछ लोग लिखते तो हैं लेकिन हमें ये समझ नहीं आता है फिर कि मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है या फिर कहीं हमने कोई गलत वर्ड यूज़ किया है, तो उनको चेक कैसे करना है कि हमने क्या गलत लिखा है। तो इसकी कुछ एक दो मैं तरीके में बता देती हूँ जो मैंने खुद ने भी वहीं से इम्प्रूव किया है, तो आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी डिस्क्रिप्टिव में। जैसे कि सबसे पहले तो आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो प्रिपेयर कर लेना है डिस्क्रिप्टिव के लिए, जो कि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं। जैसे कि आपने यदि देखा होगा तो अभी जो लेटेस्ट SBI PO का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे जो टॉपिक आए थे या फिर जो 1-2 साल से पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं जिनमें जो भी टॉपिक्स आ रहे थे वो उनके बारे में थोड़ा सा आपको एक आइडिया लगा लेना है, ताकि कुछ 20-30 टॉपिक आप ऐसे पढ़ के चले जाओ जिनके बारे में आप लिख दो। तो चेक कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। जैसे आपको यहाँ पे क्रोम ओपन करना है सिंपली, और यहाँ पे आपको जो ग्रामरली होता है, ग्रामरली बहुत से लोगों को पता होगा इसके बारे में, और जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपको ग्रामरली खोलना है और जो भी आपने लिखा है उधर उसको आपको कॉपी करके रखना है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। जैसे कि ये मेरा पहले का कुछ पेस्ट किया हुआ है तो इसको हटा देती हूँ मैं। और यहाँ आपको आपने जो भी लिखा है, जैसे मैंने पहले से कुछ कॉपी करके रखा है, जो मैंने कुछ एक दो कुछ पैराग्राफ लिखे थे वो, तो उनको चेक कैसे करना है वो बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने उसको लाके पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया हमने। अब इसमें ज़्यादा एरर नहीं है क्योंकि ये तो मैंने देख के ही लिखा था, तो इसलिए कोई ज़्यादा खास एरर है नहीं, लेकिन आप लिखोगे तो इसमें प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो ये 87% ओवरऑल वो दिखा रहा है, और ये कौन कौन से वर्ड्स में मिस्टेक है ये यहाँ पे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ये गोल्स पे जाओगे, नहीं सॉरी गोल पे नहीं, आप यहाँ पे ओवरऑल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो भी आपने वर्ड, और ये आपको जो 100 में से टोटल स्कोर मिला है वो दिखा देगा। यहाँ पे 87 मिला है, और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई है। तो आपको यहाँ से डाउनलोड एज PDF, तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये क्या होगा कि ये जो PDF के फॉर्म में आपको इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, फिर आप इसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि आपने इसमें क्या क्या मिस्टेक की हैं। तो ये देखो, ये हमने PDF के फॉर्म में इसको डाउनलोड कर लिया, और इसमें ये सारी चीज़ें हैं। नीचे हमारा जो भी डिस्क्रिप्टिव है वो पूरा लिखा रहेगा, और यदि इसमें ज़्यादा मिस्टेक्स होती है और काफ़ी बड़ा होता है तो इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी लिखी होती है। यहाँ पे करेक्ट वर्ड और रॉन्ग वर्ड सारी चीज़ें भी लिखी हुई होती हैं, तो वो सब हम यहाँ से मैच कर सकते हैं। और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव कहाँ से आपको देखना है और प्रैक्टिस करना है मैं वो बता देती हूँ। तो देखिए, एक अफेयर्स क्लाउड पे डिस्क्रिप्टिव का एक अच्छा सा वो बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे डालना है अफेयर्स क्लाउड डिस्क्रिप्टिव। ये यहाँ पे आपको बहुत सारे लेटर्स और डिस्क्रिप्टिव मिल जाएंगे, तो जिसमें कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं आपको उनको अच्छे से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना है। जैसे कि हम फर्स्ट वाला या फिर ये सेकंड वाला कोई सा खोल लेते हैं, तो इसमें ये लिखा हुआ है E-कॉमर्स के ऊपर है ये। तो जैसे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग में होती हैं, जिन पे आना ही है। जैसे लास्ट ईयर SBI या IBPS के एग्ज़ाम में ही ऑनलाइन एजुकेशन पे आया था, और अभी आया था वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो ऐसे कुछ टॉपिक तो ऐसे होते ही हैं जिन पे डिस्क्रिप्टिव आता ही है। और देखिए, इसको लेके ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक टॉपिक ऐसा होता है जिस पे हर कोई लिख ही सकता है। तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, तो आपको जैसे सिंपली मान लो SBI PO में आया था वुमेन एम्पावरमेंट, तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या पता है वो आप लिख दो यहाँ पे। उससे आप क्या समझते हो वो इंट्रोडक्शन सेक्शन में हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी उसके बारे में लिख दो, और लास्ट में कंक्लूज़न थोड़ा सा लिख दो, ठीक है, ऐसे करके। और इसके बाद एक चीज़ और मैं ये बता दूँ कि जब SBI PO का नोटिफिकेशन आता है तो PDF में ये मेंशन होता है कि जो डिस्क्रिप्टिव है वो कोई
मतलब कोई इंसान चेक नहीं करेगा, कोई ह्यूमन बीइंग चेक नहीं करता, ये कोई सॉफ्टवेयर से चेक होता है। तो हम इतना तो समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर से चेक होगा मतलब वो क्या देखेगा, एक तो आपको कंटेंट से बहुत ज़्यादा अलग नहीं जाता है। मान लो बात कर रहा है वो कुछ एजुकेशन की और आप बता रहे हो एनवायरनमेंट के बारे में, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लेकिन हमें मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक भी नहीं करना है कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में, मतलब सिंपल सेंटेंस यूज़ करना है। इसके साथ साथ कुछ जैसे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि यदि ये मिस्टेक्स होती हैं तो ये एकदम सामने जल्दी दिख जाएंगी, सॉफ्टवेयर इनको बहुत जल्दी रेक्टिफाई वो कर लेगा। तो इसलिए आपको ये मिस्टेक्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो और जैसे किसी किसी की टाइपिंग स्पीड नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। जैसे हम सभी लोग सोशल मीडिया पे तो एक्टिव होते हैं, कुछ लोग व्हाट्सअप चलाते हैं या फिर टेलीग्राम या फिर फेसबुक वगैरह कुछ भी, तो वहाँ हम चैटिंग भी करते ही हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप वो उन ऐप्स को लैपटॉप में इंस्टॉल कर लें, और आप किसी से भी चैटिंग कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से ना करके कीबोर्ड से करें। तो इससे क्या होगा कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी। मैंने एक बार एक टाइपिंग वाला कोई एग्ज़ाम दिया था, बैंक नोट प्रेस समथिंग का, तो उसमें 40 वर्ड पर मिनट डिस्क्रिप्टिव मतलब स्पीड थी, टाइपिंग स्पीड, और 40 क्या, मेरी तो 20 भी नहीं थी उस टाइम। तो फिर मैंने ऐसे ही फेसबुक वगैरह पे थोड़ा सा मैं किसी से भी चैटिंग करती थी तो मैं वो कीबोर्ड से ही करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जब स्पीड 1 महीने के बाद हो गई थी लगभग 50-55। और यहाँ तो ऐसा है कि हमें स्पीड वो नहीं करना है, साथ में आपको इसकी भी प्रैक्टिस करना है, लिखने की भी। तो इसलिए ऐसा है कि 40-50 तो नहीं करना है, लेकिन हाँ यदि आपकी 25-30 भी होती है तो ये सही है, आधे घंटे में आप अच्छे से लिख पाएंगे, लेटर भी और वो भी ऐसे भी। तो इसके लिए आप ऐसा इसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं। यदि किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो वो मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाता है, कीबोर्ड खरीद लो और एक कनेक्टर आता है 20-30 रुपये का, तो वो मार्केट से जाके लेकर और आपको उसको मोबाइल में कनेक्ट करके और कर सकते हैं। तो आप इसमें लगभग 8 दिन में आप थोड़ा थोड़ा शाम में आधे घंटे भी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे, या फिर डिस्क्रिप्टिव भी लिखने की प्रैक्टिस कर लो मोबाइल से ही, या फिर ऐसे कैसे भी करके लैपटॉप इससे कीबोर्ड से, तो इससे आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसके बाद यदि आपको अब प्रैक्टिस करनी है लिखने की, तो इसके लिए ग्रामरली पे एक डिस्क्रिप्टिव का पूरे 30-40 मॉक टेस्ट भी हैं, तो आप वहाँ से भी थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एकदम रैंडमली कैसे लिखना है। तो वो आप यहाँ पे इस पर सर्च कर लेना ग्रामरली, तो वो आपको मिल जाएगा। मैं बता देती हूँ, ग्रामरली नहीं, सॉरी, गाइडली, गाइडली डिस्क्रिप्टिव, ये आपको यहाँ पे कर लेना है इसको। तो ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसको कोई परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप डिस्क्रिप्टिव दे पाएंगे। ये देखिए, ये तो एक्चुअली पेपर है, तो आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है और फिर आपको मिल जाएंगे, बहुत इजीली मिल जाएंगे, आप ट्राई करके देख लेना। तो ये हो जाएगा। इसके बाद कुछ पुराने एक बार टॉपिक ज़रूर देख लेना जो भी अभी आए थे। मैंने शायद उनको सेव करके रखा है, मैं दिखा देती हूँ। ये इसमें मैंने कहीं सेव किया हुआ था। हाँ, ये SBI PO मेंस डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन हैं, तो देख सकते हैं ये ऐसे कौन कौन से आए थे। और ये डिस्क्रिप्टिव के बारे में ये मुझे कहीं से मिला था, तो देख लेना, आप जिनने भी दिया है उनको पता ही होगा कि क्या क्या आया था। तो जैसे इसमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आया था, तो इस पर तो हम लिख ही सकते हैं, कोई भी लिख सकता है। रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें भी लिख सकते हैं। और ठीक है, तो आप ऐसा कोई भी एक उसको लेके और लिख सकते हैं। और इसके बाद एक चीज़ और मैं ये बता रही थी कि जैसे कि थोड़ा सा आप द हिंदू वगैरह पढ़ते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप कॉपी पेस्ट कर लो, मतलब याद कर लो उनको, कि आप उनको कैसे अपने डिस्क्रिप्टिव से रिलेट कर सकते हो, उसको वहाँ पर रिलेट करके लिख दो। जैसे मान लो बैड बैंक जो नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव आता है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा, आपको यदि फैक्चुअल नॉलेज है तो आप उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि वो ऐसा करके आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से यदि ऐसा कोई डिस्क्रिप्टिव आता है तो आप उसको थोड़ा सा कि ये कौन से सन में इसके बारे में हुआ था, या फिर ये इसमें कितना गवर्नमेंट का वो होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक का कितना वो होता है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं।
तो इसके बारे में जो जो मुझे जैसा मैं करती थी डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस वो मैंने बता दिया है। एक्चुअली मैंने लिखे बहुत सारे पेपर्स थे, लेकिन अभी जब रिज़ल्ट ऐसा आया तो फिर मैंने उन सभी को डिलीट कर दिया। तो अभी मेरे पास कुछ है नहीं यहाँ पे, नहीं तो मैं दिखा देती कि मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी। और मैं आज या कल में ही एक लेटर राइटिंग के ऊपर एक और एक और वीडियो बना दूँगी, जिसमें लेटर के बारे में बहुत अच्छे से बता दूँगी, तो आप उसको और देख लेना। तो उसमें लेटर तो काफ़ी ईजी है, तो मैं फॉर्मल लेटर के बारे में और बता दूँगी। तो जिन लोगों का भी फर्स्ट टाइम है उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उससे। तो ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।